दुनिया में सभी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं। एक कामयाबी ही तो है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष प्रोग्राम में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास है। जब 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति एक साथ बनने वाली है, पिता पुत्र का मिलन होने वाला है, आपके ग्रह गोचर में पितृदोष लगने वाला है। क्योंकि जब भी सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं, यानी कि आपके लिए आपके जीवन के प्रकाश और जीवन का अंधकार एक साथ हो जाता है, तो बड़े विस्फोट होते हैं। इस समय पर ये युति आपके लिए बनेगी अभिशाप या आपको देगी राजयोग। सब कुछ इस ज्योतिष प्रोग्राम में आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस ज्योतिष प्रोग्राम को पूरा देखते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुंडली का परामर्श चाहें तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ज्योतिष प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले श्री राम लला के चरणों में एक प्रेम भरा जयकारा बोले। जय श्री राम अवश्य कमेंट करेगा। इस ज्योतिष प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रह गोचर में आपके लिए पंचम भाव पर आती है कुंभ राशि, जहां पर सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो गए हैं। देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि पर प्रवेश करने वाले हैं। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक एक महीने सूर्यदेव कुंभ राशि पर रहेंगे और इस बीच शनिदेव अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच अंशों का टकराव कम होने के कारण, क्योंकि शनि अभी तक 15 डिग्री पर है और जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे तो शनि वहां पर अस्त हो जाने वाले हैं। ऐसे समय में आपके लिए क्या बड़े परिणाम आएंगे। देखिए, सूर्य हमारे जीवन की आत्मा है, हमारी आत्मा कहे गए, हमारे व्यक्तित्व के कारक हैं, जो कभी भी अस्त नहीं होते। अपनी पावर से ये वो क्षमता रखते हैं जो किसी भी ग्रह को अस्त कर सकते हैं। और शनि जो कि हमारे लिए कर्म फलदाता है, जैसा कि आपको पता है, अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जिंदा है, अगर उसकी आत्मा जिंदा है, तो कर्म जरूर करेगा। इसलिए सूर्य और शनि आपस में हमेशा ही हमारी जन्म कुंडली में एक्टिव रहते हैं। और जब सूर्य शनि एक साथ हो जाएं, हमारे जीवन का प्रकाश और अंधकार एक साथ हो जाए। सूर्य जीवन को देने वाले हैं और शनि जो है वो आपके मृत्यु के कारक हैं। अगर सूर्य आपको निरोगी बनाते हैं तो शनि आपके रोगों के कारक हैं। अगर सूर्य आपको शान से चलना सिखाते हैं तो शनि आपको झुककर चलना सिखाते हैं। सूर्य अगर आपके जीवन का आरंभ है तो शनि आपके जीवन का अंत है। अगर सूर्य राजा हैं तो शनि एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत मेहनत करके अपार सफलताओं को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक शनिदेव न्यायप्रिय देवता माने। अगर सूर्य हमारे लिए राजा है तो शनि हमारे लिए जज हैं, जो कि हमारी सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन कर्मानुसार हमें रिजल्ट देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जब सूर्य शनि की युति आपके लिए पंचम भाव पर बनेगी, आपके जीवन का सुकून कहा जाता है आपके पंचम भाव को। जो भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव आपके लिए ज्ञान, आपकी शिक्षा को दर्शाता है। आपके लिए आपके बच्चों का भाव पंचम भाव को कहा जाता है। पंचम भाव आपके डिसीजन का भाव है। हम जो भी निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। और जब पंचम भाव पर सूर्य शनि एक साथ विराजमान हो, ये एक विच्छेदकारी योग कहा जाता है, ये एक द्वंद्व कारक योग कहा जाता है। ऐसे समय पर आप खुलकर अपने डिसीजंस को नहीं ले सकते हैं। आपके से आपके पिता के, आपसे आपके बुजुर्गों के संबंध कहीं ना कहीं आपस में बिगड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनि आपके लिए अंतिम है, सूर्य आपके लिए आरंभ है। जब भी ये विपरीत ग्रह एक साथ बैठते हैं, जबकि ये पिता पुत्र की जोड़ी है, एक दूसरे को नापसंद करती है, शत्रुता रखते हैं आपस में, और यहाँ पर शनि के घर पर ही सूर्यदेव आकर विराजमान हुए हैं। और यहाँ पर सूर्यदेव खुद को बहुत मजबूत महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपकी आत्मा इस समय पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है। आपके अंदर डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडीज से रिलेटेड कोई इस समय पर डिसीजन लेने वाले हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ द्वंद्व जीवन में देखेंगे। देखिए, पंचम भाव
आपके लिए आपके लव लाइफ का हाउस भी है। तो प्रेम संबंधों पर इस समय पर थोड़े से कंफ्यूजन देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी बातों को इस समय पर जीवन साथी के साथ या अपनी लव लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, खुलकर अपनी बातों को दूसरों के सामने ना कह पाना, जब सूर्य शनि की ये युति आपके जीवन में होती है। देखिए, जब भी ये युति आपके लिए अच्छे भावों पर बने, जैसे कि इस समय पर पंचम भाव पर कुंभ राशि, जहां पर शनिदेव स्वयं की राशि पर विद्यमान है और वहां पर सूर्य आकर बैठे, जो कि आपके लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। तो ये युति आपके अच्छे भावों पर बन रही है। तो यहाँ पर ये आपके लिए राजयोग का काम कर सकती है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और शनि हमारे कर्म। अगर इस समय आपने न्याय प्रिय राजा की तरह कार्य किया, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने कामों में नहीं लाए, अगर आपने अपने काम में किसी भी प्रकार का ईगो और बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं दिखाया, अपने काम को न्याय प्रिय होकर काम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की, तो ज़रूर इस समय पर आप राजयोग देखेंगे। ज़रूर द्वंद्व आ सकते हैं आपके डिसीजंस लेने में, बट आपके काम यहाँ पर खराब नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आत्मा इस समय अपने कर्म पर निर्भर हो जाएगी, तब ये रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, जब भी सूर्य शनि की युति मिलती है तो बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा काम के प्रति सम्मोहित नहीं होती है। आप काम से इस समय पर दूर जाना चाहेंगे, बट ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो ये मनुष्य ना कर सके। तो अगर आप इस समय पर अपने काम में अपने मन को लगा कर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब अपने काम पर रखते हैं और न्यायप्रिय रहते हैं, देखिए इस समय पर आप सूर्य की अच्छी आदतों को अपने अंदर इनबिल्ड करें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अपने से छोटे अपने से बड़ों सभी का सम्मान करना इस समय पर सीखें। देखिए, इस समय पर आप अपने पिता का जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इस समय पर आप अपने बड़े बुजुर्गों का जितना आशीर्वाद लेंगे उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सूर्य शनि की युति जब भी आपकी जन्म कुंडली में बनती है, ये आपके लिए पितृदोष का निर्माण करती है। अब पितृदोष के अंदर अगर आपका कोई काम अच्छे से बन रहा है और आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो कहीं ना कहीं उस काम में अटकलें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लोगों के काम बहुत जल्दी नहीं बनते, बिना टोक बाधा के कोई काम नहीं होते, अब नज़र बाधा बहुत जल्दी लग जाती है। और यहाँ पर पितृदोष होने के कारण कहीं ना कहीं आपके काम में बाधा, आपके स्वास्थ्य में परेशानियां आने लगती हैं, और इस समय पर आपके जीवन के सुकून को लेकर भी ज़रूर कुछ परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं। लेकिन वहाँ पर आप पितृदोष के उपाय करें, जिससे कि आप अपने जीवन में अच्छे लाभ को देखेंगे। लेकिन ये युति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर प्रभावी हो सकती है अगर आपने सूर्य यानी कि अपने पिता, शनि यानी कि अपने पितृ या अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके घर के हैं, दोनों को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। इस समय पर बहुत बेहतर लाभ देखेंगे। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं या आपके पिता भी इस दुनिया में आपके पास नहीं हैं, तो आप उनके नाम पर दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को इस समय पर भोजन दान दें, या किसी ब्राह्मण को जिन्हें आप अपने घर का आचार्य मानते हैं उन्हें आप दान दे सकते हैं, उनको दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें अपना पितृ मानकर आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए आप जो सक्षमता पूर्वक कर पाएँ वो करें। आप जीवन में अच्छे लाभ देखेंगे, क्योंकि आप इस समय पर अपने गुरुओं का सम्मान लेकर ही कोई डिसीजन लें तो अपने जीवन में इस समय पर बेहतर लाभ देखेंगे। देखिए, इस समय पर आपके इच्छाओं की पूर्ति तो होगी अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। देखिए, सूर्य इस समय पर आपकी इच्छा पूर्ति के डिजायर के स्वामी होकर आपके पंचम भाव, इस समय आप जीवन में बहुत बेहतर सुकून को देखने वाले हैं। ये शनि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, भले ही ये अस्त अवस्था में क्यों ना हो, आपको इस समय पर बहुत बेहतर लाभ मिलेंगे। जीवन के सबसे अच्छे शिखर पर आप पहुंच सकते हो अगर इस समय पर आपने अपनी आत्मा को अपने कर्म रूप में ढाल दिया। इस समय पर आपका विवाह संबंध भी हो सकता है, जो भी तुला राशि के लोग हैं। बट आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का रुपए का अहंकार आपको अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से आपको किसी भी गलत तरह से व्यवहार नहीं करना है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के सुकून में हानि देखेंगे, अपने धन के लिए भी हानि देखेंगे, आपके काम पूरे नहीं हो पाएंगे, कामों में अड़चने आने लग जाएंगी।
अब यहाँ पर सूर्य शनि की युति आपके लिए कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में आपके द्वंद्व ला सकती है। इस समय पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या मेरी कामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं, ये मेरे सपने पूरे होंगे नहीं। बट आपको मेहनत पर विश्वास रखना है, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ये युति आपको राजयोग के रिजल्ट आपके जीवन में दे सकती है। देखिए, इस समय पर आपको बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है इस समय पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा द्वंद्व में आ जाएं परिस्थितियों को देखकर। बट अगर कैसी भी परिस्थितियां इस समय पर आपके सामने हैं, यकीन मानिए आप द्वंद्व में मत आइएगा, आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा इस समय पर। बट आप मेहनत पर भरोसा करिएगा, आप खुद पर अगर बिलीव करते हैं इस समय पर, सेल्फ रिस्पेक्ट को काम में लेकर नहीं आना, बट अपने जीवन की जो रिस्पेक्ट है वो अपने काम से कमाने की कोशिश करिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए। देखिएगा इस समय पर आप सबसे बेहतर रिजल्ट अपने जीवन पर देख पाओगे, बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाओगे। अगर अभी तक किसी प्रकार से धन की कमी आपके पास थी तो ये वो समय आपके पास आया है जब आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। देखिए, आप वाणी में कहीं ना कहीं खुद को कंफ्यूज देखोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहोगे, अपने मन की बात को इस समय पर आप मन में रख सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बट अगर आप इस समय पर अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कंट्रोल रखते हैं, किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं करते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, जीवन में बहुत अच्छे लाभ को देखोगे। जबरदस्त बैंक बैलेंस आपका इस समय पर मजबूत होने वाला है। देखिए, अगर आपका जन्म कृतिका, पूर्व फाल्गुनी या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि सूर्य के नक्षत्रों में हुआ है, तो ये आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। अगर आपका जन्म पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, यानी कि शनि के नक्षत्रों में हुआ है, तो ये रिजल्ट आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। अगर आपके सूर्य की या शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो जरूर बहुत ज़्यादा फर्क इस तरफ से आपकी कुंडली पर पड़ने वाला है। सूर्य शनि की युति आपके लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य तो हमारी आत्मा है। तो वैसे तो सभी लोगों पर यह जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि, आप अपने जीवन में समय पर अच्छे लाभ को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के समीप जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और चींटियों को आटे और चीनी का मिक्सचर बनाकर दाना प्रतिदिन आप अपने काम पर जाने से पहले चींटियों को दाना डालना स्टार्ट कर दीजिए। 41 दिन का संकल्प लेकर ये पूरा उपाय करिएगा, देखिएगा जीवन में सर्वोच्च लाभ को देखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहें, स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है। जय श्री राम।